हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर दैट इज़ डिटर्मिनेंट। और ये काफ़ी अच्छा सा चैप्टर है, लेकिन इसके पहले अगर आपने मैट्रिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर मैट्रिक्स का नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे ओपन करो। वो मैट्रिक्स का है, ठीक है, और वहाँ से आप देख सकते हो, जो कि मैंने वन शॉट में करवा रखा है। तो अगर वो चैप्टर समझ में आ जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स इज़ ऑल अबाउट मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ही नहीं आपको पता तो डिटर्मिनेंट कैसे पता करोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, हमारे एनसीईआरटी में एकदम डिफिनेशन बिल्कुल अलग तरीके से दे रखा है ना, लेकिन सिंपल तरीके से समझो कि डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपल कुछ मतलब एक रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है, ये 10th में ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर है। एक इमेजिनरी नंबर होता है, वो उसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सब रियल नंबर है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रखा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 1 है, ठीक है, इसका ऑर्डर 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे ए मॉडुलस नहीं है, ठीक है, तो इसे मॉडुलस भूल से भी मत समझना, क्योंकि ये मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है ऐसे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसका एज इट इज़ आ गया है। जैसे कि अगर ऑर्डर 1 रहता है ना, एक ऑर्डर वाला, तो सेम जो नंबर रहता है अंदर वही उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो 24 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पे मैट्रिक्स ये जो दे रखा है इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि एक ही कॉलम है और एक ही रो इसको बोल सकते हो, ठीक है, एक ही कॉलम और एक ही रोज। जैसे कि सेकेंड में देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू कहने का मतलब हुआ कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होगा, ठीक है। जैसे 2 रो है ना, ये एक रो 2 रो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के ये वाला। तो इस ये क्या दे रखा है, 2 ऑर्डर का है ना, ऑर्डर इसका क्या है, 2 है, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स है एक्चुअली, है ना, मैट्रिक्स है ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो है ना, ये क्रॉस करेंगे इसका, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने किया जिससे इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। तो ए डिटर्मिनेंट का ही साइन है, ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, A11 और A22, है ना, माइनस A21 A12 किया है ना, वही निकल गया ये मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल देखो नंबर से, यहाँ पे 2 1 -1 और 3 है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ई दोनों को तो करेंगे तो छो आएगा, माइनस ई दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो माइनस ये तो हम जो लिखे हैं वो है, ये -1 गुना करके आया है वो। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, 7। तो 7 क्या है, इसका डिटर्मिनेंट आया है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया है, 7। अब जैसे देखते हैं, पहले तो ये और ये, हाँ, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि 2 रो है और 3 कॉलम है तो नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। 2 रो है और 3 कॉलम है तो नहीं निकाल सकते, वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले चैप्टर पढ़ लेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अगर पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं खाली निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब निकालते हैं मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर क्या है, 3 है, मतलब 3 गो रोज है, ठीक, और 3 गो कॉलम है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो निकालने के बहुत तरीके होते हैं। हम किसी भी रोज या किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने रो से स्टार्ट किया, मान लो फर्स्ट रो से हमने लिया है, ठीक है। जनरली सभी यही करते हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा करते हैं उसका भी कारण है, ठीक है। अब किस में ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम इसका मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ये मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे, या फिर डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये वाला रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले तो इसको साइन देना सीख लो कि जो भी नंबर सी रख रखा है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 आएगा। ये सेकंड मतलब कि कॉलम में है ना, फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और ये जो है ना, इसके पास जहाँ पे पोजीशन के आधार पे उसका प्लस माइनस होता है साइन।
जैसे कि यहाँ 1 1 है तो प्लस करोगे 1 1 को, क्या आएगा 2 आएगा, जो कि ऑड नहीं है, इवन है, तो इवन है तो पॉजिटिव होगा। 1 2 करेंगे प्लस तो क्या आएगा 3, जो कि ऑड है तो माइनस यहाँ पे हो गया। 1 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4, जो कि मतलब कि इवन है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, या फिर सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, या फिर जिधर से भी करो सब कोना में प्लस से बुला है। ठीक है, जैसे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। क्या इसका बेनिफिट है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आगे जो रखते हैं ना उसके लिए हम ये सिंबल जरूरी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ये प्लस वाला है तो प्लस यहाँ पे है ना, तो प्लस 1 1 A 1 1 का हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनांट इसका। सभी का एक्चुअली निकलता है, इसको माइनर बोलते हैं। इसका जब निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं माइनर, इसका जब डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं तो माइनर बोलते हैं। वो क्या होता है वो ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब एक अच्छा सा टॉपिक है। ये 1 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस जहाँ पे ये है इसको पूरा बंद कर दो, ये ख़त्म, ये ख़त्म करो, ये ख़त्म करो, बचा क्या, ये सब बचा 4 गो है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में करके इसको मतलब कि ऑर्डर 2 ऑर्डर वाला करके सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि जो बचा है उसको लिख लेते हैं 1 2 2 A 2 3 है ना, A 3 2 A 3 3। यहाँ पे सिंबल उम्बल अभी यूज नहीं करते हैं अंदर में। ठीक है, बाहरी के लिए यूज करते हैं। अब इसका निकाल रहे हैं, रो में हम चल रहे हैं ना, रो के थ्रू। तो A 1 2 यहाँ पे A 1 2 करे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले माइनस लगाए हैं, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, इस तरह से माइनस यहाँ पे यूज कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका निकाल रहे हैं हम डिटर्मिनांट, चूँकि इसका माइनर निकाल रहे होते हैं हम। ठीक है, और ओवरऑल जब करते हैं इस तरह से तो वो क्या निकल जाता है, डिटर्मिनांट निकल जाता है ये का। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर लेंगे इसको। ठीक है, और इसको भी जिस मतलब कि रो में है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देंगे, और जिस कॉलम में उसको भी ख़त्म कर देंगे। बचा क्या, 1 2 3 4 ये बचा, तो इसको एज इट इज़ हमने लिख दिया है, आप देख सकते हो है ना, लिख दिया। इसका निकालने के लिए वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सिंबल के साथ प्लस, यहाँ पे A 1 3, इसको जहाँ पे, इसको जहाँ पे, बचा क्या ये चारों, तो इसको चारों को लिख दिया हमने। ठीक है, सेम वही काम करना है यहाँ पे। अब देखो थ्रू कॉलम, अब इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, जिसका निकाल रहे हो उसके रोज़ और उसके कॉलम को झाप दो, बाकी जो 4 को बचे उसको लिख दो। ठीक है, और कैसे इसको करना है तो मल्टीप्लाई करके आप कर ही पाओगे है ना, ऊपर ही मैंने दिखा दिया आपको करके। अब थ्रू एक कॉलम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट इसका निकाल रहे हैं कॉलम के थ्रू, मान लो इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस कर सकते हैं है ना। A 1 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, A 1 1 लिखिएगा तो ये सब जहाँ पे जाएगा। ठीक है, बच्चे का ये जो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसका करेंगे तो इसका भी माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस सिंबल के साथ A 2 1 लिख दिए हैं। और इसको ये ख़त्म, ये ख़त्म, बचा क्या, ये और ये चारों बचा, चारों को लिख दिए है ना। वही है A 1 2 A 1 3 A 3 2 A 3 3 है ना। ये सब एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये रिप्रेजेंट वो A 3 2 मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है ना, देख पा रहे हो आप। अब इसका हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया। ठीक है, A 3 3 पॉजिटिव के साथ यहाँ पे लिख दिए A 3 1। ठीक है, इसको झापेंगे, इसको झापेंगे, जहाँ पे ये है तो उसका रो को और इसके कॉलम को ख़त्म, बचा कौन, ये 4 को, तो इसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपलीफाई भी कर दिया है मैंने। ठीक है, जैसे कि ये दोनों को गुना करोगे A 2 2 और A 3 3 को। ठीक है, कर दिया माइनस दिस है ना। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये लिखा है ये वाला, और ये दोनों को मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों हो गया है ना, देख पा रहे हो आप। अब यहाँ पे एज इट इज़, और ये A 1 2 है ना, और A 2 3 माइनस A 2 2 A 1 3 है ना। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। चलो अब देख लेते हैं उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 3 3, मतलब 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 3। ठीक है, और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से है ना। तो इसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स का साइन है ना, इसको हटा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट एक्चुअली इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, A = E से कर दिए, तो फाइनली जो आंसर आएगा ये, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले तो सिंबल असाइन करेंगे, मैंने यहाँ पे कर रखा है असाइन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, पोजीशन के आधार पे प्लस माइनस आपको कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका पोजीशन यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड पोजीशन में है, तो फर्स्ट रो में है सेकंड पोजीशन में, तो 1 2 क्या होता है 3, ये इवन है कि ऑड है,
ऑब्वियसली ऑड है तो ऑड है तो नेगेटिव यहाँ पे आया, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे याद रखो, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप याद रख सकते हो। जहाँ पे जिस कॉलम से शुरू कर रहे हो या जिस रो से शुरू कर रहे हो उसके लिए ज़रूरत है। अब जैसे कि मैंने इस रो के थ्रू स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये ज़रूरत पड़ता है। तो इसका निकाल रहे हैं, पहले दो आगे रख देंगे पॉजिटिव सिंबल के साथ, ठीक है, आगे रख दिए। इनटू क्या करेंगे, अब इसको झाप लेंगे, इसको झाप लेंगे, इसका निकाल रहे हैं ना, तो जिस रो में है उस जिस कॉलम में उसको ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म, बचा कौन, ये चार को। तो ये चारों को क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे द्वितीय 6 हो जाएगा, हमने लिख दिया। माइनस अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये दोनों का प्रोडक्ट, तो -1 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, -3, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, चलो लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, इसका निकाल रहे हैं, -3 यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है। अब इसको भी ख़त्म कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे, बचा कौन, ये और ये बचा, चार को बचा। तो क्या करेंगे, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, है ना, 1 3 का, तो कर दिया 1 3 का प्रोडक्ट, ये 3, ये वाला -3 यहाँ वाला लिखे हैं, ठीक है, याद रखना हम सिंबल के साथ, ठीक है। और ये 3 कौन आया, ये और ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिया 12 होता है। तो ऑब्वियसली -4 और 3 को करेंगे तो -12 आएगा, तो जो कि -12 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसका करेंगे, ये जो 1 है तो 1 आगे रखेंगे सिंबल के साथ, +1, ठीक है। अब इसका ख़त्म कर देंगे, इसका ख़त्म कर देंगे, बचा ये 4 को। तो क्या करेंगे, ये और ये गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1, तो हमने लिखा -1, माइनस करते हैं, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट, 4 दूनी 8, जो कि माइनस के साथ आएगा, तो माइनस के साथ हमने लिखा। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये क्या है, 6, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9, ये 2 बाहर है, तो 9 दूनी 18। यहाँ पे -3 यहाँ पे लिख रखा है, तो इससे पहले सोल्व करो अंदर वाला, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 3 15 हो जाएगा, है ना, 12 3 15, 15 तिया 45, जो कि माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस और एक माइनस करेंगे, ठीक है, 8 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो +7 आ जाएगा, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 ही आएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, है ना, सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है। तो ये जो आया है वो क्या आया है, डिटर्मिनेंट आया है। अब ऐसा नहीं है कि मोड लगा, ये मोड लगा है, मोड लगा होता तो ये 20+ में आता, ठीक है, तो ये मोड नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, जैसे कि इफ़ a = इतना, अब मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि 2a = 4 टाइम्स ऑफ a। देखो इसको प्रॉपर्टी से भी ये कर सकते हैं, लेकिन पहले भी नहीं पढ़ें तो ये पहले इस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट हमें शो करना है कि 2a = 4 टाइम्स ऑफ a, मतलब कि जो 2 टाइम्स ऑफ a करेंगे, मतलब अगर मैट्रिक्स को गुना करना आता है ना, जैसे मैट्रिक्स होता है इसको स्केलर से गुना करना, इस प्रॉपर्टी में हम देख चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले a का, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, जो कि 4 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बराबर, ठीक है। तो a का पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे देखो जो भी करना है पहले वो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, 2a का निकाल रहे हैं, ठीक है, 2a का क्या कर रहे हैं, मतलब गुना कर रहे हैं 2 को, ठीक है। और फिर इसका क्या निकालेंगे, फिर इसका निकाल देंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। तो पहले a दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2a करेंगे तो मतलब कि सबको गुना कर दो, तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, ठीक है, लिख दिया हमने। अब 2a का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही है आपको, मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ये तो स्क्वायर 2 वाला है ना, ऑर्डर वाला, तो आराम से निकाल सकते हो। 3 वाला तो सोचना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो 4 दूनी 8, माइनस 8 चौ 32 लिख दिया, -24 आया। ये किसका डिटर्मिनेंट आया है, ये 2a का आया है, ठीक है, 2a का इसका आ गया। अब हमें शो करना है कि ये बराबर है 4 टाइम्स ऑफ a, तो a का भी निकाल लेते हैं। तो a का तो ये है, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1 दूनी 2 माइनस 4 दूनी 8, 1 दूनी 2 माइनस 4 दूनी 8, जो कि -6 आया है, ठीक है, -6 आया है। तो यहाँ पे -6 अगर रखेंगे, मतलब कि -6 आएंगे तो 6 चक 24 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पे -24 आया है ना, तो इक्वल हो जाएगा, जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे 2a = 4 टाइम्स ऑफ a। तो 2a का कितना आया, 24 हमने लिख रखा है, और यहाँ पे 4 लिखे हैं, a का हमारे पास कितना आया, -6 आया, तो लिख दिए 4 छक 24, जो कि एक दूसरे के बराबर आ गया। इस तरह से हम शो कर दिया, हमने दिखा दिया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, एक इवैल्यूएट करने का दिया है, मतलब कि सिंपली सोल्व करना है, कुछ नहीं है। सोल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चन तो एकदम आराम से सोल्व होगा, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब वही डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। देखो इस डिटर्मिनेंट का साइन है ना, डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा है,
तो इसको 3 प्लस के साथ आगे लिखोगे। प्लस माइनस ये कैसे किया, ये तो ध्यान में आता है ना आपको, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से करना आता है ना आपको। प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। मतलब जो है उसके अल्टरनेट में रहता है, यहाँ पे प्लस इसका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस इसका प्लस होगा, ये माइनस इधर प्लस होगा, ये माइनस इधर प्लस होगा, मतलब एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहता है जो भी इसके साथ चारों तरफ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 3 को आगे रखेंगे प्लस के साथ, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, इसको ख़त्म, इसको ख़त्म, बचा कौन, ये 4 को। तो कैसे करेंगे, एक एकम में एक, माइनस 3 दूनी 6, जो कि माइनस ऑलरेडी -6 खुद ही आ गया, तो प्लस में ओवरऑल रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेपरेटली मैंने लिख रखा है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। 1 1 1 माइनस 3 दूनी 6 माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, हम देख लेंगे आगे, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो यहीं पे, ठीक है। अब देखो ये इसका निकालेंगे, ये क्या दे रखा है, -4, ठीक है। हम आगे लिखेंगे माइनस, ठीक है, आगे माइनस लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये खुद भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस लिख दिए, ठीक है। क्यों प्लस लिख दिए, यहाँ पे माइनस था इसलिए लिख दिया, और यहाँ पे सेकंड वाले पोजीशन पे हमें माइनस लिखना ही पड़ता है, तो ये प्लस हो गया, क्यों, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब इसको झाँप लेंगे और इसको भी झाँप लेंगे, बचा कौन, ये, तो 1 1 माइनस करेंगे, फिर 2 दूनी 4, जो कि खुद माइनस के साथ आ रहा है, तो -4 खुद भी लिखा गया, ठीक है। फिर इसका करेंगे जो कि 5 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे +5 आ गया, इसको ख़त्म, इसको ख़त्म, बचा कौन, ये, 1 तिया 3 माइनस 2 एकम 2, 1 तिया 3 माइनस 2 एकम 2, यहाँ पे कोई माइनस अगर रहता मान लो 2, तो ये -2 के साथ आ जाता, ठीक है। वही यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे जो आपने देखा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 1 क्या होगा, 7 होगा, तो 7 तिया 21 लिख दिया है ना। अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 5 24, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 1 बचे 5, अब सोल्व करके 46 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। वैल्यू में इवेल्यूएट कर लिया, ठीक है, वैल्यू ही तो निकालना था। अब क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें x निकालना है, अगर इतना इजिकल टू इतना हो, तो देखो हमने अब ऐसे डायरेक्ट मत कर देना ऐसे कि 2x इजिकल टू 4, हमने देखा था ना कि अगर ऑर्डर सेम है, जैसे 2 ऑर्डर इसका भी है, 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि जब ऑर्डर सेम है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट करने का मतलब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ऐसा मत कर देना कि 2x इक्वल टू 4 कर देंगे, वो मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डिटर्मिनांट है, तो डिटर्मिनांट को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद वो इक्वल होगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 स्क्वायर वाला, 2 ऑर्डर वाला तो सोल्व करना बहुत आसान होता है, तो 2 एकम 2 माइनस 5 24 है ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चक 24, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर इजिकल टू 3 आया वैल्यू, तो x स्क्वायर इजिकल टू 3 आया, तो x इजिकल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो रूट होगा ना, बस ख़त्म। अब आगे हम देख लेते हैं, ये वाला एक सवाल और भी है, ठीक है, सिंपल इसको भी एवेलुएट करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट क्यों किया है, अब हम इसको अलग कॉलम से सॉल्व करेंगे, रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। देखो मैंने इसके थ्रू इसको सॉल्व किया है, ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायगनली नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते। इसके थ्रू भी कर सकते हैं, रोज़ के थ्रू या फिर कॉलम के थ्रू, 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले तो हम जिसके थ्रू करना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लेंगे कि नंबर उसके पास जो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वो क्या आने वाला है। तो इसके थ्रू करने वाले हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस यहाँ पे आया था, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस इसके पास आया, ठीक है, मतलब ये आगे वाला जो हम रखते हैं इसको रखेंगे माइनस के साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसको, पहले तो आगे हम रखेंगे -1 को, ठीक है, इसको आगे इसको छुपा लेंगे, इसको मतलब जिसको आगे रखते हैं यहाँ पे -1 के साथ, ठीक, यहाँ पे देखो ये है -1, ठीक, अब आगे हम रखेंगे, ठीक है, -1, तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं कर दिए, सेकेंड वाला में प्लस होता है, खुद जब माइनस करते हैं प्लस माइनस प्लस तब हो जाता है माइनस। जैसे कि यहाँ पे आप अगर आप सोच रहे होगे कि क्यों नहीं यहाँ पे माइनस किए, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने किया था, यहाँ पे प्लस, ये वाला सेकेंड उठाया था तो प्लस क्यों कर दिया, तो देखो यहाँ पे उठाया था ना, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, और इसको हम स्टार्टिंग में नहीं ले रहे थे, ये सेकेंड नंबर में आ रहा है। जैसे देखो स्टार्ट में हमने कहाँ से किया था, इससे स्टार्टिंग किया था, ठीक है, ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा था, तब यहाँ पे माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर हमारा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा था माइनस सेकेंड ऑर्डर में, इसलिए माइनस ये भी था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट ही इससे कर रहे हैं, ठीक है।
तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो हम प्लस लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस होता है हमारा चलने का तरीका, है ना, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये शुरू में -1 आया, समझ आया, ठीक। अब इसको हम निकालेंगे, इसको झाँप लेंगे, इसको भी झाँप लेंगे, तो बचा क्या, ये वाला, तो 5 दिया 15 माइनस 2 दूनी 4 लिख दिया हमने। अभी जीरो हमने लिया है, जीरो वाला आसान हो गया। अब जीरो से जीरो को अगर हम आगे रखेंगे, ठीक है, आगे ओवरऑल जीरो रखेंगे, चलो जीरो रखें हम, इसको भी झाँपे, इसको भी झाँके, बचा कौन, ये सब, ठीक है। तो अगर हम करते हैं 3 तिया 9 माइनस 7 दूनी 14, तो जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। जीरो रख दिए, माइनस ये भी 5 हमने लिखा है यहाँ पे -5, ठीक है, ये वाला, इंटू क्या करेंगे, इसको झाँपेंगे, इसको भी झाँपेंगे, बचा कौन, ये और ये सोल्व कर देंगे। 3 दूनी 6 माइनस 5 7 35, 6 माइनस 35 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 15 में 4 गया तो ऑब्वियसली 11, है ना, 11 11 अब -1 -11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो 35 में 6 गया तो कितना हो गया, 15 में 6 गया तो 9 29 आ गया, तो 29 माइनस में आया, है ना, 29 माइनस में 29 बचे 45 से 145 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे -29 आया ना, यहाँ पे माइनस है तो 145 सोल्व कर लोगे तो आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमने कॉलम के थ्रू किया था तो इसके थ्रू करके देखेंगे तो क्या होगा, कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, चलो देखो दिखाते हैं आपको ऐसे भी। अगर मान लो इसको हमने कॉलम सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया रो को, ठीक है, सेकेंड रो को सेलेक्ट किया, तो 5 आगे रखेंगे, तो माइनस यहाँ पे है इसके साथ, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेकेंड में अगर आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अब जैसे कि इसको सोल्व कर दें तो माइनस को आगे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी झाँप लेंगे, इसको भी झाँप लेंगे, बचा क्या, 1 7 5 3, ठीक है। तो 1 तिया 3 माइनस 7 बचे 35, 1 तिया 3 माइनस 7 बचे 35, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आया 0, तो फिर माइनस करते हैं सेकेंड में, आपको याद है ना, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस करेंगे तो 0, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे, जो भी करना है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ रहा है ना इसीलिए। और देखो फिर अगला ये 2 है, ठीक है, तो +2, सॉरी यहाँ पे माइनस से शुरू हुआ था भाई, सॉरी एक चीज़ गलती हो गया, यहाँ पे देखो माइनस से ही शुरू हुआ था ना, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आगे हमने लगा रखा है, और सेकेंड में है प्लस, ठीक, तो +0, फिर माइनस से शुरू होगा 2, तो -2 आगे रखेंगे, ठीक है, -2 इंटू, अगर -2 भी माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। ये हमने माइनस कहाँ से लगाया, ये जो दे रखा है, जो ऑर्डर चल रहा है उसके हिसाब से लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा, 2 को हम रखेंगे, इसको झाँपेंगे, इसको भी झाँपेंगे, ठीक है, बचा क्या, ये सब बचा, ठीक है। तो 3 5 15 माइनस 2 एकम 2, 3 5 15 माइनस 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5, 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 32 बचेगा, है ना, इंटू -32, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 15 में से 2 गया तो 13, 13 दूनी 26, है ना, जो कि नेगेटिव के साथ आएगा। अब 5 दूना 10, अब 5 तिया 15 1 16, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, -26 करेंगे। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 10 में 6 गया तो 4, और ये बचा आपका 5, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 1, ये ज़्यादा बड़ा है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरऑल रिजल्ट आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ भी आया है सेम, ठीक है। किसी भी सोल्व करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला हम देखते हैं ये वाला, साइन 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, cos 30 माइनस साइन 60 cos 60, इसका इवेल्युएट करना है हमें, ठीक है। तो सेम वही हम अपनाएंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का पता चल ही रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करेंगे, साइन 30 इंटू cos 60, फिर क्या करेंगे, प्लस नहीं सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस, तो साइन 60 cos 30 और माइनस के साथ आएगा, ठीक है, और एक हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 60 और cos 30 आ गया, ठीक। अब आप देख रहे हो कि साइन 30 cos 60, साइन 60 cos 30 किसका फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था ना, ये वाला साइन A + B = क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा साइन 30, ठीक है, प्लस बी 60 आ जाएगा। अभी दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 90 आएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 का 1 होता है। आंसर 1 हो गया इसका। अब कुछ देखते हैं जो कि हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक याद रखना, ये जनरल में है, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में करके दे रखा है जनरल, इन जनरल, ठीक है। तो जैसे कि ए इज इक्वल टू के वी है, ठीक है, ए क्या है, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर एन है, मतलब होगा 2 3 ऐसा एन है, मतलब कि है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही ना, तो जो भी ऑर्डर है दोनों का सेम ही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उसका जो मतलब जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का, वही पावर बन जाता है उस, मतलब कि जो मैट हमारे पास दे रखा है कांस्टेंट, आगे जो मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 × A 3 3, मान लो इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और उस मैट्रिक्स में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है कांस्टेंट, ठीक है, तो जो ऑर्डर है वही इसका पावर बन जाएगा, जैसे 2 का पावर बन जाएगा 3। वही तो बात बोल रहे हैं ना कि जो इसका ऑर्डर है, जैसे कि हमने बोला था कि ऑर्डर एन है, तो एन ही इसका पावर बन गया किसका, कांस्टेंट का। तो 2 पे हम पावर 3 लिख देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इसका हमने क्या निकाला, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ये ए का हमने निकाल लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे कि कोई दे रखा है 2 1 3 4 5 6 2 3 5, इस तरह से हमें दे रखा है मैट्रिक्स, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है 2। तो सिंपली अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, इसको मतलब सॉल्व करना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली जो इसका ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो इसका पावर बन जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और इसका जो पार्टिकुलरली इसका मतलब इसका अगर खाली डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, ठीक है, उसके ये जो डिटर्मिनेंट है, मान लो कि डिटर्मिनेंट को बोल रहे हैं ए, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, जो आएगा। समझ में आया। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, इतना भारी भरकम क्वेश्चन आता नहीं है, ये देखो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 3। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 3 है, मतलब कि 3 वाला है, 3 रो 3 कॉलम होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि के ए इक्वल टू क्या होगा, एक मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, जैसे कि यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, जैसे कि के से, कांस्टेंट है के, कुछ भी हो सकता है 2 4 5 कुछ भी, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो वही है, देखो ऑर्डर 3 3 है, तो के ए 3 3 का है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कांस्टेंट के पावर बन जाएगा, बन गया, जो कि हमने किया था, ठीक है, 3 आगे कर दिया था, 2 4 दूनी 8 हुआ था भाई, सॉरी ये ऐसे हुआ था, 2 का पावर 3 बन जाता है, ठीक है, इंटू ए जो है मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ था, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात होगा, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्यों 3 जो ऑर्डर दे रहा है वही पावर बन जाएगा, और जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से बन जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि ऐसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन अगला इसका देखो और समझ, चलो इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसके अगर रोज़ या फिर कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है, और 3 ऑर्डर का है, ठीक है, ऑर्डर इसका 3 है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इस करते हैं, ठीक है, ऑर्डर 3 है, मतलब 1 2 3, ठीक है, ऑर्डर कितना है 3 है। तो जब इसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसको अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो वैल्यू मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक, यही बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रोज़ को कॉलम से और कॉलम को रोज़ से अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज करना। तो हमने ट्रांसपोज को कैसे लिखा था, जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो ए टी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखते थे, या फिर ए डैश, है ना। तो देखो ये दे रखा है, ठीक है, अब अगर इसको हमने कॉलम को रो में बदल दिया, देखो लिखा है ना 2 3 5 2 3 5, 1 4 7 1 4 7, 6 2 8 6 2 8, है ना, सब रो था, क्या बन गया यहाँ पे कॉलम बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसपोज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, मान लो ये ए है, हमने ये लिखा है, ठीक है, ए का जो
क्या ए का जो मतलब डिटर्मिनांट होगा वही डिटर्मिनांट होगा इस ट्रांसपोज्ड फॉर्म का, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। दूसरा है कि देखो रोज़ और कॉलम, रोज़ को अगर रो से इंटरचेंज करते हो, ठीक है, रो को अगर रो से इंटरचेंज करते हो, कॉलम को कॉलम से करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में वैल्यू तो चेंज नहीं होता है लेकिन साइन जरूर चेंज हो जाता है, किसका, डिटर्मिनांट का। जैसे कि इसका डिटर्मिनांट निकालोगे तो कुछ आएगा, ठीक है, मान लो कि सपोज कर लो, मान लो 5 आएगा, ठीक है। तो चलो इसका हम रो को रो से चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इससे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अप्लाई R1 RJ, इस तरह से मैंने रो को रो से चेंज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये सेकेंड में है ना, ये सेकेंड वाला है रो, और ये क्या है, फर्स्ट वाला रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। तो यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट बन गया है, देखो तो यहाँ पे 4 5 6 4 5 6 फर्स्ट बन गया है ना, ये फर्स्ट रो बन गया है। फर्स्ट रो कौन वाला रो था, सेकेंड रो। यहाँ पे जो सेकेंड रो फर्स्ट रो है वो क्या बन गया है, सेकेंड रो बन गया है ना, यहाँ पे R2 बन गया है। तो हमने इस तरह से किया है, ठीक है, R1 को R2 से चेंज किया है, डेट इज़ R1 से R2 को चेंज किया है। तो कुछ होगा क्या, इसका वैल्यू जो आएगा वही आएगा, इसका भी वैल्यू 5 ही आएगा, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आएगा। क्या चेंज हो गया यहाँ पे, साइन चेंज हो गया। कब, जब हमने रो को रो से इंटरचेंज करते हैं, या फिर कॉलम को कॉलम से, मान लो कि ये जो दे रखा है इसको कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज कर दें। जैसे कि अब मान लो कि ये फर्स्ट कॉलम है ना, ये सेकेंड कॉलम है, C1 को C2 से करें, मतलब C1 को क्या करें, C2 से करें, ठीक है, इंटरचेंज का साइन ये होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 5 8 ऐसे होगा, ठीक है, ये आगे आ गया, ये वाला इधर चला जाएगा, तो 1 4 7 और 3 6 9 ऐसे ही रहा, 3 6 9। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है, जो 5 आ रहा था 5 है, इसका भी आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया, तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, समझ में आया, और कुछ नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड भी काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये बताता है कि दो रो या फिर दो कॉलम है, ठीक है, क्या हो, आइडेंटिकल हो। दो रो की बात कर रहा है, कोई भी रो, ये फिर ये का कौन रो, दो रो, ठीक है, और दो कॉलम या फिर दो कॉलम, दो रो सेपरेटली या फिर दो कॉलम, ठीक है, क्या हो, आइडेंटिकल हो या फिर क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वो 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, क्या आइडेंटिकल है कि नहीं, फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। और दूसरा हमने वर्ड बोला कि प्रोपोर्शनल हो, क्या मतलब, रेशियो में हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 2 4 6 लिखा है, तो देखो तो 1 दूनी 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, सब 2 से कट जा रहा है ना, 2 से 2 से 2 से कट जा रहा है, मतलब सबका रेशियो क्या आएगा, 1, इसका रेशियो क्या आएगा, 1/2 का, 1/2 आ गया। 2/4 का क्या आएगा रेशियो, 2/4 का 2 दूनी 4 करोगे तो 1/2 ही आएगा। इसका रेशियो क्या आएगा, 3/6 का, 3 दूनी 6, 1/2 ही आएगा, है ना। रेशियो सबका सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये और ये प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। समझ में आया। और एक बात और कि अगर कोई एक रो या फिर कोई कॉलम, ठीक है, कोई रो, ठीक है, कोई कॉलम अगर सभ्य 0 बन जाए, टोटल 0 बन जाए, तो क्या होगा वैल्यू, 0। तो सिंपल आप समझ सकते हो यार, अगर 0 है तो इसको छिपाओगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका घटाओगे फिर, तो ओवरऑल तो रिजल्ट 0 ही आएगा। फिर इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ भी 0 आएगा। तो सिंपल कर सकते हो खुद से भी, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब फोर्थ रो, अब इधर जो मतलब प्रॉपर्टी आने हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, या कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके हर एक रो या कॉलम को और हर एक एलिमेंट को, जैसे कोई रो है, ठीक है, कोई रो या फिर कोई कॉलम है, उसमें एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हो, किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम की बात कर रहा है, ध्यान रखो, किसी एक ही पार्टिकुलर रो या फिर कॉलम का, ठीक है, अगर उसमें जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, मान लो इसका वैल्यू 7 आया, ठीक है, तो इसके किसी एक रो, ठीक है, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या करो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मान लो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि क्या किया है, पहले वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, इसको सिर्फ, मतलब फर्स्ट रो को। ठीक है, तो जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बाकी सब सेम का सेम वैसे ही लिख दिया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा इसका वैल्यू से, जो मैंने मल्टीप्लाई कर, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई किया था ना, तो सिंपली मैंने एक रो से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल वैल्यू ही बढ़ गया। मतलब ये 7 आया था पहले, तो अब क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 14 आएगा, इसका पूरे का। ठीक है, समझ सकते हो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है इसका 2 से, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, उस हिसाब से 14। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल इंक्रीज कर गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है उसका मतलब कि जो वैल्यू है, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जो पहले आ रहा था वो बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, जैसे पहला पहला ही है। ठीक है, के टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, यही एनसीईआरटी में हमारा दे रखा है। जैसे कि हमने बता दिया, आप एग्जाम्पल से भी तो क्लियर कर दिया। 7 है, पहले वैल्यू आ रहा था, तो फाइनल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कितना टाइम्स, जैसे 2 से किया था तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा पहला इनिशियल का। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि रो या फिर कॉलम को, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे रखा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स दे रखा है, किसी रो या फिर किसी कॉलम में कि हर एक जो टर्म्स है, यानी हर एक एलिमेंट्स है, उसमें मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करते हो। ठीक है, सम करते हो, 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में लिखते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम को लिखा है सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में, है ना, सम ऑफ 2 टर्म्स या फिर मोर टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप लिखोगे और इसका जो डिटर्मिनेंट्स है ना, उसको भी आप सम ऑफ सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट आया है मैट्रिक्स का, है ना, कोई मैट्रिक्स होगा, उसके एलिमेंट्स को मैंने सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म्स जिसे लिखा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है ना, उसको सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि आप देखो मैंने किया है, एज इट इज़ लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो बी वाला है ABC, इसमें सेकेंड वाले में लिख दिया। ठीक है, X3/3 Z3, ये सिंपल है काफ़ी। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं है, लेकिन हाँ ये छठे वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर डिटरमाइंड के किसी रो या फिर किसी कॉलम को दूसरे रो या कॉलम से इक्यू मल्टीपल में एरिया सब्ट्रैक्ट करते हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि समझो इसमें क्या कहा है, ये एक रो है। ठीक है, ये सब क्या है, रो है, ये सब क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये रो 1 रो 2 रो 3 है। अगर मैं एक नया रो 3 बनाना चाहूँ, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब कि बनाया है। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट और बनाना चाहते हैं जिसमें कि हम एक नया रो मतलब कि लाना चाहते हैं। ठीक है, नया रो, तो क्या करेंगे, जैसे R3, ठीक है, R3 में हम कुछ मतलब कि मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें तो R3 हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R3 में हम क्या करेंगे, R3 में R2 के मल्टीपल को घटाएंगे। कितने मल्टीपल, 3 के मल्टीपल। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मतलब कि मल्टीपल का ना उचित ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट मतलब कि अगर इसको इसमें से इसको घटा रहे हैं, क्या मतलब है, मतलब 1 के मल्टीपल इक्वल मल्टीपल को हम घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, यानी कि ट्रिपल इसका घटा रहे हैं, तो इसमें से घटाएंगे, जैसे कि 0 में से आर, जैसे कि R3 ये है ना, R3 है, तो R3 ही बना रहे हैं, नया R3 बना रहे हैं। ठीक है, एक, तो इसमें से क्या करेंगे, इस R3 में से इस R2 को घटाएंगे, नया R3 बनाने के लिए, यही बनाने के लिए इसी में से इसको घटा रहे हैं, या इसको में से इसको भी घटा सकते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड आप कर सकते हो ये सब। ठीक है, जैसे कि हम जैसे कि सबको 0 बनाना चाहते हैं, 0 0, जिससे कि होता है 0 0 ज़्यादा हो जाता है तो सोल्व करना काफ़ी आसान होता है ना, इसलिए कर रहे हैं। जैसे कि देखो इसमें R3 में से हम क्या कर रहे हैं, R3 में से हम इसको घटा रहे हैं R3 बनाने के लिए, तो इसमें से इसके ट्रिपल को घटा रहे हैं, इसका ट्रिपल घटाएंगे तो ये तो सिंपल होगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 ही आएगा। 3 में से ट्रिपल ऑफ 3, यहाँ 3 घटेगा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, ये 0 का 0 लिख दिया, 3 आ गया। अब इसमें से हम इसको घटा रहे हैं। ठीक है, इस रो को घटा रहे हैं ना, मतलब R3 ये हुआ, और इसके R2 को घटा रहे हैं, और कितना गुना, 3 गुना घटा रहे हैं, 3 गुना करके,
तो इसका 3a 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसका 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6a, तो 6a 7a में से 6a जाएगा तो 1a बचेगा। अच्छा, ई वाला 3 भी है, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 3 भी हो जाएगा, 3 में से 3 भी 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो क्या आया, इस तरह से आ गया हमारा नया R3 बनना, ठीक है। R3 नया बना ना, R3 बनाने के लिए ही R3 में से किसी को घटा देते हैं, ठीक है, क्यू मल्टीपल में। तो इस कंडीशन में जो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा था डिटर्मिनेंट का, अभी भी इसका इतना ही आएगा, ठीक है। तो फ़र्क क्या पड़ा, सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्व करने में हमें आसानी होगी, इसमें जीरो वाला आ गया, ठीक है। अब मान लो तीनों जीरो हो जाता तो जो वैल्यू आता सब जीरो हो जाता, ठीक है, आसान हो जाता सोल्व करने में, है ना। मतलब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, तो सारी चीज़ समझ में आपको अच्छे से आएगी। जैसे कि देखो, प्रॉपर्टी 3 पर ही बेस्ड, प्रॉपर्टी 3 में हमने क्या देखा था, हमने प्रॉपर्टी 3 में यहाँ पे हमने देखा था कि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो या प्रोपोर्शनल हो तो वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। चलो इसको समझ लेते हैं हमें 6 प्रॉपर्टी के यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि देखो, ये प्रॉपर्टी आई R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। ये दोनों कॉलम सेम है, सॉरी रो सेम है, ठीक है। रो सेम है तो ये क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू जीरो है। तो ये आया कैसे, एक्चुअली हमें 6 प्रॉपर्टी का ही यूज़ करके हम लाए हैं। मतलब ये हम जैसे कि R1 नया बनाना चाहते हैं, R1 में से क्या करते हैं, R1 बनाने के लिए R1 में से माइनस R1 नया बनाने के लिए, है ना। ये R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये R1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला का, जिसमें से हम बना रहे हैं नया, ठीक है। तो ये R1 ये हुआ, ठीक है। इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दो, है ना। R1 में से R3 को, तो ही किया मैंने, R1 में से R3 को घटा दिया है, तो क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा। और ये रो 1 में से घटा रहे हैं तो रो 1 ही बनेगा, ठीक है। तो सब जीरो जीरो हो गया, ठीक है। R1 में से R3, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये जीरो 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 हो गया। अब जीरो जीरो हो गया तो ये तो हमें पता ही है, यहाँ देखा था कि अगर एनी रो या कॉलम एलिमेंट जीरो हो, सारे एलिमेंट, ठीक है, तो क्या वैल्यू आता है, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। तो छठे का ये सब इस्तेमाल है जिससे कि आप कैलकुलेशन ईजी कर सकते हो। जैसे कि इसमें देखो, अगर डायरेक्ट हम छठा प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, दे रखा है, इसमें प्रूव का भी आ सकता है, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RH, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है। प्रूव करने का भी आ सकता है, सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ए है, एक है ए स्क्वायर है, एक ए बी है, बी स्क्वायर है, ठीक है। हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 R1 हम नया बनाएंगे, ये जो R1 है हम नया बनाएंगे, R2 एक नया बनाएंगे, ये भी नया बनाएंगे, ये भी नया बनाएंगे, ठीक है। और नया बनाएंगे तो हमारे पास एक नया डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। और इसको फिर सोल्व करेंगे बाद में, तो पहले तो बना लेते हैं, ठीक है। R1 नया बनाएंगे तो R1 माइनस R2 किए हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाए हैं और बनेगा क्या, यही बनेगा हमारा, जो भी बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, ए में से बी जाएगा तो ये बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर में से घटाएंगे बी स्क्वायर को तो माइनस बी, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड बनाने के लिए, सेकेंड रो बनाने के लिए R2 माइनस R3 किए हैं, ठीक है। इसमें से ये घटा रहे हैं तो 0 यहाँ पे आ गया, बी माइनस सी आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको एज इट इज़ लिख दिए। तीन को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा सोच रहे हो कि इसमें से ये काहे नहीं घटा दिए, 1 में से 1 ये वाला, R3 में माइनस R1 क्यों नहीं किया R3 बनाने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये दो बार, दो मतलब कि दो ही रो या फिर दो ही कॉलम पर ही ये लागू होता है, ठीक है, एक बार में। तो हमारे पास ये बन गया, ये बन गया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे तो देखो आप 2 जीरो मतलब कि झल झलक रहा है, ठीक है। आराम से इसको सोल्व भी करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसको और भी ब्रेक करते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, तो तोड़ा है मैंने इसको, तो एज इट इज लिखा 0 ए माइनस बी, इसको तोड़ दिया है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को फॉर्म में, यहाँ पे भी वही फॉर्म तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी वही किया है, ठीक है। इसको सेम इंटू एज इट इज रहने दिया है। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे, कॉमन लेना अगर आपको आ गया ना तो बहुत काम आएगा कॉमन लेना। इसमें आप देखो तो ए माइनस बी, इसमें क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी यहाँ है। अब भैया जीरो में से तो कुछ भी कॉलम ले कॉमन ले लो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी है, ठीक है। तो चलो उसको कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी, इसमें से कुछ भी ले सकते, बी माइनस सी ही हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो ले लिया, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन हम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सब ए माइनस बी कॉमन लिया था ना इसमें, तो ये तो 0 और ये 1 बचेगा,
और ये ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। इसमें से बी माइनस सी निकल जाएगा, कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है, बी माइनस सी। यहाँ पे बी माइनस सी है तो निकल जाएगा, बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। अब ये नीचे तो एज इट इज रह गया। अब इसको सोल्व करना आसान है, ठीक है। एक्सपैंड यूजिंग कॉलम वन, ये कॉलम वन है, इसके थ्रू हम एक मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर इसका निकालें तो पहले तो ये सब ध्यान रखना इसमें, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें से तो करेंगे तो इससे अगर एक्सपैंड करते हैं, इसको झाँप लें, ठीक है, जिस कॉलम में ये है, जिस रो में है, इसको झाँप लेंगे, ठीक है, इसको झाँप लिए, बचा कौन ये। तो सोल्व करेंगे, ये दोनों सोल्व करने के बाद ओवरऑल मल्टीप्लाई आगमा तो यही रहता है ना, मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा। तो ये दोनों तो छोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है, इससे तो जीरो आएगा इस दोनों से, बचा ये, तो आगे इसी को रखोगे, है ना, आगे एक रख लिया हमने, ठीक है। अब इसको एक आगे रखा, अब इससे झाँपेंगे, ये झाँपा, बचा कौन, ये सब। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो बी प्लस सी मल्टीप्लाई हुआ एक से, तो बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ से आ गया, ठीक है, और वन को आगे रखा है, ठीक है। अब ये वाला इससे हटेगा तो क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई ही एक्चुअली है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, ठीक है, ये वाला हटाए हैं तो। अब देखो ये ए वाला वन को आगे रखे हैं, ये सब तो झपा गया है, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसमें आएगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी। यहाँ सोल्व करेंगे तो कट जाएगा बी प्लस में माइनस वाला, ठीक है, तो सी माइनस ए बच गया, जो कि आप मल्टीप्लाई करोगे एक से तो यही रहेगा, फिर बाहर निकल गया ओवरऑल, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ओवरऑल आर एच एस आ गया वैल्यू, ठीक है, ये वाला आ गया इससे, इसी से कर रहे थे आप, इसको तो नहीं छेड़ा था कहीं भी, तो ये आर एच एस आ गया। तो आप इस तरह से वेरीफाई भी आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है उसी पर बेस्ड हमारा, ठीक है। अब इसमें है प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना, तो एल एच एस हम उठाएंगे, इक्वल टू आर एच एस लाना है। तो अगर हम ये लॉ यूज़ नहीं कर, मतलब प्रॉपर्टी छठा यूज़ ना करें तो इस नहीं हो पाएगा अच्छे से, नहीं आसानी से कर सकते आप, ठीक। तो इसको मैंने यूज़ किया है, जैसे कि एल एच एस में जो दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो तो ए इसमें बी 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 सी सब में है, तो ए बी सी तो कॉमन पक्का ले सकते हैं, ए इसमें इसके लिए, बी इसके लिए, सी इससे कॉमन ले लिए, ठीक है। वही लिखे टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन, रो वन से आर वन मतलब रो वन फर्स्ट रो, बी फ्रॉम सेकेंड रो एंड सी फ्रॉम थर्ड रो, ठीक है। बी गेट हमें क्या मिलेगा, ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए निकल गया, ठीक है, माइनस ए बचेगा, यहाँ पे बी निकल गया तो सॉरी यहाँ पे ए निकल गया तो बी बचेगा, यहाँ से ए निकल गया सी बचेगा, यहाँ वाला सेकेंड वाला में बी बचेगा, है ना, बी निकालेंगे ना तो ए बचेगा, बी निकालेंगे माइनस बी है तो माइनस बी बचेगा, यहाँ पे बी सी है तो सी बचेगा सिर्फ, यहाँ पे सी निकालेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है माइनस में तो यहाँ पे माइनस सी बचेगा सिर्फ, ठीक। अब देखो इसमें भी क्या कर सकते हो, इस कॉलम में सब सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। इसमें भी इस सब में क्या मिल रहा था, इसमें ए सब में मिल रहा था, इसमें बी सब में मिल रहा था, इसीलिए कॉमन लिए थे। इन द सेम वे इस कॉलम में भी अगर सेम मिल रहा है कुछ भी तो कॉमन ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे सी भी रहता, ठीक है, यहाँ पे बी भी रहता, तो ए तो सब में है ना, तो ए कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉलम से लिए हैं, ठीक है। ये बी कहाँ से लिए हैं, सेकेंड कॉलम से, सी कहाँ से लिए हैं, थर्ड कॉलम से, मतलब यहाँ पे ले रहे हैं आगे, ठीक है, ले गए, जिसे फिर अगेन टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम सी वन, बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री, मतलब थर्ड कॉलम से, ठीक है। क्या वो लिख रहे हैं, वही ए फ्रॉम सी वन, मतलब ए ले रहे हैं, ए को कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बोल रहा है, बी ले रहे हैं सेकंड कॉलम से, सी ले रहे हैं थर्ड कॉलम से, सी से, ठीक है। तो क्या बचेगा, चलो कॉमन ले लिया तो ए बी सी और निकलेगा, तो ए बी सी और निकालोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पे कब बचेगा क्या, यहाँ पे वन 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 बचेगा, यहाँ पे वन 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 इस तरह से बचेगा, ये माइनस माइनस से बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो काफ़ी सिंपल हो गया ना। अब जो मतलब कि छठा प्रॉपर्टी है, अब कॉमन ना पहले लिए थे, अब छठा प्रॉपर्टी है, कितना फ़ायदेमंद है देखो, इसको आसानी से तुम सोल्व कर सकते हो। क्या करना है, इस सब का अब नया हमें आर वन, चाहे तो अगर आर वन से रो से शो कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर कॉलम से करना चाहता है उससे भी कर सकते हो, जो भी एकदम सुविधा दिख रहा है वो करोगे। जैसे देखो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें ये जोड़ दें, ठीक है, या फिर ई वाला जोड़ दें, तो आसानी से इसमें जोड़ देंगे ये वाला, तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। तो पहला रो तो इस तरह से जीरो हम कर सकते हैं, तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये भी तो जोड़ सकते हैं, तो दूर का हिल जाए तो यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो आर वन हम नया बनाएंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं, ई वाला आर वन, ये वाला आर वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई वाला, ठीक है, ये आर टू ई वाला रो को, ठीक है, ई वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नया बनेगा, ठीक है, जो नया बनेगा,
ये वाला नया बनेगा, ठीक है। और ये वाला पहला का। तो R1 बनाने के लिए हम इस R1 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, लिख दिया। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। अब R2 बनाने के लिए इससे हम R2 बनाएंगे, ठीक है। R2 बनाने के लिए R3 को जोड़ रहे हैं, R2 प्लस R3, ठीक है। R2 बनाने के लिए तो ये जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला 3 को तो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब तुम बोलोगे कि भैया इसमें भी तो कर सकते हो, फर्स्ट यानी कि थर्ड कॉलम बनाने के लिए प्लस R1 कर दो, R3 प्लस R1 कर दो। तो नहीं कर सकते, दो ही बार यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने किया है। थर्ड को ऐसे ही ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। देखो इस रो के थ्रू करो चाहे इस रो के थ्रू, वो दोनों बात बराबर है ना। बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बात बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो आ रहा है, इसमें जो 2 जीरो आ रहा है। इससे भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, इससे कर सकते हो, सब आसान है, ठीक है। चलो इससे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ई आगे रखेंगे 0, ओवरऑल इससे तो रिजल्ट 0 ही आने वाला है, ठीक है। जहाँ भी लेंगे तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई जो से 0 आ रहा है तो आगे 0 करवे करेगा। अभी जहाँ पेंगे इससे भी करेंगे तो 0 आएगा। अभी 2 बचा तो 2 को आगे रखेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस क्यों लिखे हैं, ये तो पोजीशन के आधार पर लिखे हैं ना। तो अब देखो ये 2 को आगे रख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ये सब तो है ही है, यहाँ पे 2 को आगे रखे, इनटू क्या किए, इसको झापेंगे, इसको भी झापेंगे, बचा क्या, ये 2 0 1 1 बचा। तो ई दोनों मल्टीप्लाई माइनस ई वाला, तो ई वाला तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इन माइनस 0 तो आ गया 2 यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओवरऑल 4a² b² c² जो कि RHS हमारा था। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो आ गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी कुछ मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये फार्मूला है, आपको याद करना है। ऐसी बात नहीं है, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम सिंपल तरीके से समझ जाओगे। क्या समझना है, चलो देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, 3 वर्टिसेस होता है ट्रायंगल में, ठीक है। x1/1, ठीक है, x2/2, x3/3 मैंने लिखा है यहाँ पे। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया नेगेटिव होगा, बताओ। एक खेत है, बोलेंगे इसका एरिया कितना है, तो बोलेंगे कि -5 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस में नहीं बोलेंगे। एरिया पॉजिटिव होता है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे मोड भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओवरऑल मोड यूज करते हैं। लास्ट में ये जो लगा है वो मोड है, ठीक है। अब बीच में ये सब किए हैं, क्या किए हैं समझो। तो देखो एरिया निकालने के लिए हाफ क्या करेंगे, हाफ और डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस सब का, ठीक है। इस सब का डिटर्मिनेंट जो ये दे रखा है ना, इसको सिंपल सजा दो रो या फिर कॉलम के फॉर्म में। पहले मैंने रो के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जैसे x1/1 तो x1/1 लिख दिया, ठीक है। फिर x2/2, x2/2, x3/3, x3/3। और चूंकि ये तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, इस तरह से 3 गो रो हो जाएगा और 2 ही गो कॉलम है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये फॉलो क्या करता है, डिटर्मिनेंट तो हमेशा निकलता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। तो एक 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 लगा दिए यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो एक एक लगा सकते हैं। तो बन गया 3 3 का ऑर्डर 3 का। अब ये बराबर है, हमने क्या लिखा था, इसको एज इट इज लिखा था x/, ठीक है। अब इसको हमने रो में लिखा था ना सबको, अब कॉलम में लिखते हैं तो बराबर ही होगा। हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ, और इसको क्या लिख रहे हैं, कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो x1/1, ठीक है, x2/2, x3/3। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी रो को इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज के फॉर्म में भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो काम क्यों लगाया यही काम यहीं पे है, ठीक है। मतलब अब्सोल्यूट एरिया तो अब्सोल्यूट होता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा जो भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। समझ आ गया होगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एरिया आप बहुत आराम से निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी 3 स्क्वायर यूनिट। एरिया दे रखा है, ठीक है, एंड इट्स वर्टिसेस आर 1 3 0 0 k0, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे एक के दे रखा है, ठीक है। एरिया दे रखा है तो ये वैल्यू के का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे,
1/2। यहाँ पे हमने मोड नहीं लगाया है, एक्चुअली मोड लगेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, पॉजिटिव ही होता है। तो हमें के का वैल्यू निकालना तो कुछ ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो देखो, इसको एज इट इज लिख दिया 1 3, रो में लिखा है ना, रो में हमने सजाया है, तो कॉलम में भी सजा सकते थे, ठीक है। 1 3 0 0 K 0 है ना, और लास्ट में 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे यूजिंग कॉलम टू बी गेट। हम कॉलम 2 को यूज़ कर रहे हैं, इसको भी यूज़ कर सकते थे, रो 2 को यूज़ कर सकते थे बाय यूजिंग रो 2, ये भी लिख सकते थे, लेकिन हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम यूज़ कर लेते हैं। तो कॉलम यूज़ करेंगे तो 3 माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये तो हाफ लिखेंगे यहाँ वाला, ठीक है, इंटू यहाँ पे -3 ये वाला लिखा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 और 2, तो 1 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, जो कि ऑड है, तो ये तो नेगेटिव होगा। ये तो आप याद रख रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस तरह से, तो माइनस आके हमने लिख दिया, ठीक है। इंटू क्या किया है, इसको झापेंगे बीच वाले को, इसको भी झापेंगे, ठीक है, और इसको भी झापेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई वाला, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, के इंटू 1 तो के, ठीक है, इज इक्वल टू +-1 +-3 सॉरी, जो 3 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +3 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 के, ठीक, ये माइनस है ना भाई, माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे, इज इक्वल टू +-3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि 3 के इसको इधर मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में है, ठीक है, ये क्या है डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 के इज इक्वल टू +-6। अब के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 +-6, तो के का वैल्यू +-2 आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब समझ लेते हैं हम माइनर एंड को फैक्टर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो भी आपने 3 ऑर्डर वाला था ना, 3 × 3 का ऑर्डर जो था, सबका जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला, एक्चुअली इसके बल पर ही निकाला है, माइनर के बल पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलिए समझते हैं। देखो, उसको हिंदी में बोलते हैं डिटर्मिनेंट को सारणिक, इसको बोलते हैं उप सारणिक, ठीक है, और को फैक्टर को बोलते हैं सखंड। तो समझो, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। IJ क्या है भैया, ये रो एंड कॉलम है, ये मैट्रिक्स वाला चीज़ है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, को फैक्टर AIJ, को फैक्टर को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो इसका माइनर निकालेंगे तो इसका भी को फैक्टर निकालेंगे। माइनर और को फैक्टर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। माइनर जो आएगा, ठीक है, जो माइनर आप निकालोगे, मान लो पॉजिटिव आया तो उसको नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव आया तो उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। किस हिसाब से करोगे, ये पोजीशन डिसाइड करेगा। चलो देखो कैसे, माइनर निकालते हैं पहले नंबर। तो इसका माइनर क्या निकालोगे, देखो, माइनर A11 का इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो माइनर पहले निकाल रहे हैं, तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से, तो M A11 का निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका। तो इसको झाप लो, इसको भी झाप लो, बचा कौन, ये, तो A22 हो जाएगा, ठीक है, A22 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू A22 जो आया ओवरऑल डिटर्मिनेंट इसका निकालो तो यही ना आएगा, हाँ, कोई नंबर रहता 5 तो इसका 5 आ जाता, समझ में आया। अब इसका भी निकालोगे तो क्या होगा, M12 का निकाला, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको झाप लो, इसको झाप लो, बचा कौन, ये, तो A22 आ जाएगा। A22 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, A21, ठीक है। तो माइनर ओवरऑल और इसका माइनर निकाल रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, एक्चुअली आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखते रहे हो, है ना। इसका अगर आप निकाल रहे हो माइनर, तो आपने क्या निकाला, इसको झापा, जो बचा, ठीक है, उसका क्या आपने निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, है ना। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया वही क्या हुआ, इसका माइनर, ठीक है। अब को फैक्टर में क्या होगा, देखो, इसी का हम को फैक्टर निकालेंगे, है ना। को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो A11, ठीक है, इसका को फैक्टर अब निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको झापो, बचा क्या है, A11 का जो मतलब कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या आएगा, A22, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट आया उसी को आपने क्या कर दिया, मतलब प्लस यहाँ पे दे दिया, कैसे दे दिया, ये M11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, मतलब जो ओवरऑल ये रिजल्ट आ रहा है M11 यही तो है, ठीक है। तो जो आया, ठीक है, जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला उसी को आपने यहाँ पे प्लस दे दिया, कैसे, ये को फैक्टर के पोजीशन पे डिसाइड होता है।
जैसे 1 1 है तो 1 1 क्या होता है, 2 2 से आप इवन है तो प्लस, ठीक है। और जैसे कि A12 का निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। A12 का हमने निकाला था, जब A12 माइनर निकाला था तो A21 आया था, ठीक है। A21 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चूँकि A को फैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका जो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो A12 है, तो A12 1 और 2 के जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑड है। तो ऐड है, इसलिए माइनस यहाँ पे यूज कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे, माइनस ऑफ M12, जो इसका माइनर हमने निकाला था उसका माइनस हो जाएगा। इसका माइनर क्या आया था, M12 का माइनर A21 था, ठीक है, तो इसका माइनस हो जाएगा। समझ आया है ना। तो अब देख रहे हो, कुछ भी माइनर कुछ भी आए, ठीक है, माइनर कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। माइनर के ए जो है, मतलब जो को फैक्टर है वो माइनर के बराबर होगा, लेकिन ये देखेंगे कि हम जो को फैक्टर है किसका निकालें, उसका पोजीशन क्या है, मतलब किस एलिमेंट के लिए हमने निकाला है, और उस हिसाब से उसका देखेंगे पोजीशन क्या है, उसको जोड़ेंगे तो माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, उस हिसाब से वो दूसरों को प्लस माइनस कर देगा, जो भी आप मतलब कि माइनर उसके पास दिया है आपने। माइनर मतलब वही जो आपने निकाला है डिटर्मिनांट, ठीक है। माइनर मतलब डिटर्मिनांट। माइनर क्या है, अरे भैया सारणी, सारणिक क्या होता है, डिटर्मिनांट। माइनर क्या है, उप सारणिक। समझ में आया। जैसे कि अब एग्जांपल देखो, समझ में अच्छा से आएगा यहाँ पे। फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ A12 एंड A21 इन दिस। इसमें A12 कौन है, A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये वाला है A12, है ना। तो इसका क्या निकालने बोल रहा है, इसका बोल रहा है आपको निकालने माइनर एंड को फैक्टर। चलो निकालते हैं। इसका माइनर निकालोगे तो क्या होगा, माइनर निकालो तो इसको झाप लो, इसको भी झाप लो, 4 आ जाएगा, है ना। भैया डिटर्मिनांट 4 का, इसका मतलब 4 का डिटर्मिनांट निकालना है आपको। A12 एम निकालना है, एम निकालना है, माइनर निकालना है एम A2 का, ठीक है। तो इसका 4 कैसे आया, क्योंकि 4 का को फैक्टर आप करोगे तो क्या होगा, इक्वल टू ऐसे करना चाहिए था हमको, 4 का को फैक्टर इक्वल टू 4 लिखना चाहिए था, जो कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो गलत है, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्या आया, ये 4 आया, है ना। लेकिन इसका अगर हम को फैक्टर निकालें, ठीक, तो इसका को फैक्टर, इसका पोजीशन क्या है, A12 है ना। M12 था माइनर, A12 क्या होगा, को फैक्टर। तो A12 की जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। तो A जो है और M जो है, M इज इक्वल टू 4 था, वही M12 इज इक्वल टू 4 था, तो A12 इज इक्वल टू भी 4 होगा, लेकिन ये चूंकि 1 2 है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आ रहा है, जो कि ऑड है, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, M21 कौन है, A21 निकालने बोल रहा है ना। तो A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट, मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब 4 का बोल रहा है, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है माइनर। तो माइनर तो निकालने के लिए इसको झापो, जो बचा इसका मतलब निकाल दो माइनर, मतलब कि डिटर्मिनेंट है ना। तो ये तो निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसका हमने कि किसका, -2 का, है ना। -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से 2 आएगा, ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना। तो -2 आया, ठीक है। -2 आया क्या, ये आया आपका माइनर, ठीक है, मतलब डिटर्मिनांट आया। तो चलो लिख लेते हैं अब, A21 है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 2 और 1 है, 3 है, और मतलब ये ऑड है, इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पे यूज कर देंगे, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। समझ आया। अब देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ 8 इन द गिवन, मतलब कि जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 ऑर्डर वाला है, ठीक है, 3 × 3, किसका बोल रहा है, 8 का। तो 8 कहाँ है, ये है 8, है ना। तो इसका पोजीशन क्या होगा, ये थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, यानी कि 8 का पोजीशन क्या है, 8 ऐसे पर दिखते हैं, ठीक। इसका पोजीशन क्या है, थर्ड रो में है ना, और सेकेंड कॉलम में है, 3 2 5 आएगा। ऑब्वियसली जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो को फैक्टर तो हमेशा इसका मतलब कि नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, माइनर ऑफ 8 M32 हमने लिखा है इसको, ठीक है, वही पोजीशन, ठीक है। M32 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि हम M32 इसका निकालें तो क्या करेंगे, को फैक्टर मतलब कि निकालेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट, इसको झापेंगे, इसको भी झापेंगे, बचा कौन, 1 4 3 6, तो 1 6 6, डायरेक्ट लिख दिया, 1 3 4 6, ठीक है, एक्सपेंड करके बताया है। तो इसको क्या करेंगे, 1 6 6 माइनस 4 3 12, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया -6 आया, ये क्या आया है,
ये आया है आपका डिटर्मिनेंट या फिर बोलो माइनर आया है। किसका? 8 का माइनर कितना आया है? -6 आया। ठीक है, तो इसका A32 मतलब कि इसी का हम क्या निकाल रहे हैं? को फैक्टर। तो को फैक्टर A32 है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा देंगे और जो रिजल्ट आया है उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हम M32 भी लिख सकते हैं। M32 हमने बताया था ना, ऊपर लिखा था, अब लिख सकते हो डायरेक्ट वैसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना, ये सब में लिखा था। यहाँ पे देखो तो जैसे कि A21 इज इक्वल टू, हमने माइनस यहाँ पे क्यों लगाया? A21 जो को फैक्टर है वो माइनर के ही बराबर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो नेगेटिव इसको बना रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा था वहाँ, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे 32 है, इसलिए जो ये जो को मतलब कि माइनर आया है वो सेम इसके बराबर होगा, लेकिन चूंकि ये पोजीशन है तो वो नेगेटिव कर देगा इसको, तो ओवरऑल पॉजिटिव एज रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, उसका एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले सीख रहे हैं ऑर्डर 2 वाला। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 होता है वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? देखो, जो मैट्रिक्स हमें दे रखा होता है, ठीक है, उनके ऑब्वियसली उसके एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं? को फैक्टर। मतलब मैट्रिक्स दे रखा है, उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी रो या फिर किसी कॉलम में जाए। ठीक है, जो एलिमेंट दे रखा है सबका क्या निकालेंगे हम? को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर आपको निकालना आता है? ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, पोजीशन के आधार पर ही नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। सिंपल तो हमको निकालना है इसका, जो निकालते हैं क्या, मतलब हम मतलब कि माइनर निकालते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, जो आ जाएगा रिजल्ट उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज आप पहले भी कर सकते हैं, पहले कर दोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। चलो मैंने पहले ही कर दिया है। ट्रांसपोज करने का मतलब रोज़ को कॉलम में बदल देना। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। ठीक, रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो इसको बना देंगे हम कॉलम, ये बन जाएगा कॉलम। ठीक है, 2 3 4 5 इसको हम कॉलम में बना देंगे। ठीक है, तो उसको बोल देंगे ट्रांसपोज, फिर निकाल देंगे को फैक्टर, तो ज़्यादा आसानी होगा वो। जैसे कि देखो, अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, इसका हम निकाल रहे हैं क्या? को फैक्टर निकालो। को फैक्टर निकालोगे, ये फर्स्ट पोजीशन है 1 1 है, A11, तो हम क्या निकालेंगे? ये बंद, ये खत्म, बचा क्या? 5। तो 5 यहाँ पे लिखे, प्लस क्यों आया? इसी वजह से 1 1 है तो 2 पॉजिटिव है, मतलब कि 1 1 2 है, इवन है तो पॉजिटिव 5 आ गया। ठीक, अब हम इसका ना निकाल के यहाँ पे निकालेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, A12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको। तो देखो, तो हमने रो को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया, बनाया ना? हाँ, तो A12, तो यहाँ पे A12 इसका निकाल रहे हैं, तो इसको झापेंगे, इसको झापेंगे, क्या बचा? 4 बचा। 4 ही यहाँ लिखेंगे, तो एक्चुअली हम 4 जो लिखे वो क्या आया? 4 आया है आपका माइनर। अब माइनस लगा रहे हैं इसकी वजह से, तो ये क्या निकल गया आपका? को फैक्टर। समझ आया? अब इसका देखते हैं, इस रो का, है ना, इस रो नहीं, इस रो। ठीक है, इस वाले रो का यहाँ पे 4 का निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 का पोजीशन क्या है? फर्स्ट मतलब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। सेकेंड, अरे भैया क्या बोल दिया मैंने, सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्या निकालेंगे? हम निकाल रहे हैं को फैक्टर, पहले तो निकालेंगे माइनर, तो इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो आया 3। अब माइनस क्यों लगाया? इसकी वजह से। ठीक है, को फैक्टर निकल गया, इसका भी उसी तरह से निकाल लेंगे। है ये सब रो में, देखो कॉलम में लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे 2 2 से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू 2 आया या। ठीक है, तो 2 प्लस में ही काहे छोड़ दिए, क्योंकि ये 2 2 4 होता है, इवन है, इसलिए। अब इसको एडजॉइंट कुछ नहीं, एडजॉइंट निकल गया, ये का एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इसको हम 5 4 3 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट तरीका है, जब ऑर्डर 2 हो तब। जो दे रखा है ना, इसको इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? जैसे कि 3 4 5 6 दे रखा है। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हो, एडजॉइंट निकालना चाहते हो, मान लो कि बी इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना चाहते हो तो क्या करो, इन दोनों के क्या कर लो? एक्सचेंज कर दो। ठीक है, जैसे कि देखो, यहाँ पे 6 चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा।
और इन दोनों को क्या करो, साइन चेंज कर दो। यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे -5 रहता तो यहाँ पे +5 हो जाता, ख़त्म, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया, ठीक है। 2 वाले के लिए बताया मैंने, ऑर्डर जिसका 2 हो। अब देखते हैं आगे, एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स ए है, और उसको एडजॉइंट ए से मतलब मल्टीप्लाई करते हो। एडजॉइंट ए मतलब, अरे भैया ए का मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकाल लोगे, ठीक है, निकल गया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करोगे। एडजॉइंट भी एक तरह की क्या है, मैट्रिक्स है तो है, ये मैट्रिक्स ही है तो है, ठीक है, मैट्रिक्स ही है ना, क्या कुछ बदल गया है, ये नहीं, मैट्रिक्स ही है। और एक्चुअल मैट्रिक्स जो है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये क्या है, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है, ये इसका क्या है, एडजॉइंट है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आने वाला है आपको, मतलब जो इसका कोफैक्टर, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसके बराबर होगा। जैसे कि देखो, जो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके एडजॉइंट से, तो क्या रिजल्ट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई करो इसको आई से, कोफा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करो ए से, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो ये थ्योरम है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स को अव्यूह बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जो कि मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। जैसे देखो, ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, आया, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना, 2×6=12 माइनस 4×12, ठीक है, वही किया हमने, 2×6=12 4×12, ओवरऑल 0 आया रिजल्ट, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे किस केस में, 2×6 माइनस 6×24 है ना, -18 आया, तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो दिया हुआ मैट्रिक्स है ये ए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। ये क्या कहता है, देखो, 2 मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, मतलब दोनों का सेम ही ऑर्डर है। मान लो 2 का है तो 2 का ही है, दोनों 3 का ऑर्डर है, दोनों का 3 ही ऑर्डर है, ठीक है। और अगर उनके डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं, उनके ए का मान लो डिटर्मिनेंट निकाला हो जो कि नॉन जीरो आया, ठीक है, कुछ नंबर आया, ठीक है। अब बी का भी डिटर्मिनेंट निकाला तो वो भी 0 के बराबर नहीं आया, कुछ नंबर आया, ठीक है। तो अगर उन दोनों जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स को, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो भी क्या आएगा, मतलब नॉन जीरो नंबर ही आएगा कोई, ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप समझ ही सकते हो इसको, ठीक है। थ्योरम नंबर हमारे पास 3rd है। ये क्या कहता है, ये ऐसा है, ये बोल रहा है कि ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात ही चल रहा है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ओके। अगर हम इन दोनों का मतलब जो मैट्रिक्स है उसको गुना कर दें, ठीक है, प्रोडक्ट कर दें, और प्रोडक्ट का हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है, तो कुछ आएगा रिजल्ट। वो रिजल्ट बराबर होगा किसके, इनका अगर आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालते हो और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हो, उन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, ठीक, समझ आया ये वाला। ये कह रहा है कि 2 हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालो, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स दे रखा है। अब जैसे कि इस पर एक सवाल करते हैं, जैसे कि इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा टू अल्फ़ा, ठीक है, एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 125, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 40, अल्फ़ा का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 125 दे रखा है हमें, ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पार्टिकुलरली ये दे रखा है, तो भैया अल्फ़ा का डिटर्मिनेंट तो हम मतलब कि ए का तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं ना, निकाल लेते हैं, तो a² - 4 हो जाएगा, ठीक है, निकल गया। ए क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 125, तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी था, हमने देखा था ना भी, ये वाला ए बी, मान लो ए रहता तो ए बी है, तो ए इंटू बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसको अंदर में क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, ठीक है, लिख दिया हमने, इक्वल टू 125। अब ये वाला किसके बराबर हमने बताया था, ये किसके बराबर है, इन दोनों के रिस्पेक्टिव, मतलब कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू इसका मैट्रिक्स, मतलब इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक, ये तो इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 125। अब इन तीनों को, तीन को है तो इसको हम क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि तीन को है, इज इक्वल टू 125। तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट इसका 3 हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ए इसका क्या आ गया, 5 आ गया। अब चूँकि इसके बराबर 5 आया है, इसके बराबर ये आया है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया, और अल्फ़ा का वैल्यू +-3 आ गया। समझ आया, ये था इसका एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन नंबर, मतलब कि इन जनरल एक बात है जो कि आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, मतलब होगा 2 3 कुछ भी इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम उसके एडजॉइंट का क्या निकालते हैं, ये मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट भी कुछ होगा ना जी, तो एडजॉइंट निकालोगे, उसके बाद उसका क्या निकालना है, उसका निकालना है आपको डिटर्मिनेंट। वो बराबर होगा, अगर आप डायरेक्टली किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए के डिटर्मिनेंट निकालते हो टू द पावर n-1, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन समझो, n-1 निकालने का मतलब कि एक ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर में से 1 घटा दो, उतना पावर उसका आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑर्डर मान लो 3 रहता, तो जो रिजल्ट आता तो 3 - 2 मतलब कि 1, तो यहाँ पे 2 आता, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते। तो जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर में से एक कम कर देना और वो पावर में चला जाएगा। समझ आया। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 में से एक हमें कम करना है। समझ में आया। एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो बराबर होगा इस ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, n-1। तो n कितना दे रखा है, 2, तो 2 में से 1 1, मतलब यहाँ पे पावर 1 आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो 3 रहता तो ये हो जाता, पावर है, ये 3 का ऑर्डर रहता तो ये हो जाता, 4 का ऑर्डर रहता तो ये हो जाता। समझ आया। अब एक थ्योरम क्या है, फोर्थ थ्योरम, ये कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सब तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही इसमें पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिबल है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल वाला चीज़ हमने पिछले चैप्टर मैट्रिक्स में पढ़ा है, ठीक है। उसमें बता रहा है कि अगर मतलब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, वो कब इन्वर्टिबल होगा, वो तभी इन्वर्टिबल होगा अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने का ये तरीका है, ठीक है। ए इज़ इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट 1 मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, क्या एप्लीकेशंस है इसका, देखो एक चीज़ तो आपको याद होगा, ये वाला ना क्लास 10th में ही पढ़ा है, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि 2 रो काट रही है एक जगह, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इक्वल टू c1/c2। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे पर लाई कर जाती है। यहाँ पे 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, तो एक जगह इंटरसेक्ट करती थी तो एक सॉल्यूशन, 2 जगह इंटरसेक्ट करती थी तो मतलब कि 2 जगह तो नहीं करती थी, एक लाइन में ही आ गई, तो यहाँ पे एक दूसरे पर कोइंसाइड करती थी, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और एक बिल्कुल ही पैरेलल चली गई तो नो सॉल्यूशन। जिसका कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था, इसमें 0 सॉल्यूशन आता था, ठीक है। अब हम एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं इन्वर्स निकालने का, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ये दे रखा है, ठीक, सॉरी डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, मैट्रिक्स दे रखा है ये, ठीक है। तो इसको हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स ए का।
तो कैसे निकलेगा? तो देखो, हमें तो पता है कि एडजॉइंट इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि ए का इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। अभी पिछले पेज में देखा ना, वही है, फार्मूला लगाया। तो ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ठीक है। तो इन्वर्स हम निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ए तो हमने सीखा था, 2 ऑर्डर वाला, ठीक है। 3 ऑर्डर वाला भी वही सेम है। कैसे? जैसे देखो, हमने क्या करना था, हमें निकालना होता था एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, को फैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोज करना, या फिर पहले ही ट्रांसपोज कर दो, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो, ठीक है। जो रो में उसको कॉलम में लिख दो, फिर उसको एज इट इज उठा के डाल दो, तो वो एडजॉइंट हो गया, क्योंकि पहले ही हमने ट्रांसपोज कर लिया है। और को फैक्टर निकालते जा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम लिख देते थे बॉक्स में, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, गलती होने का चांस नहीं है। मान लो कभी आप डायरेक्ट अगर ट्रांसपोज बाद में करना चाहो, जैसे कि ये रो में है तो रो में करते चले जाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला उठा के यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, तो इसको ऐसे लिखते कॉलम में, रो में, ठीक है। सबका रो में, इसका 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 रो में लिखते चले जाते, फिर बाद में हमको करना पड़ता ट्रांसपोज, जो कि अगर छूट जाएगा कभी कभी तो गलती हो जाएगा, तो पहले ही ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ लिखते हैं, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है, और डायरेक्ट उठा के डाल देते हैं बॉक्स में, तो वो हो जाता है एडजॉइंट। निकालते कैसे हैं आपको अच्छे से पता है। चलिए एक बार फिर निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका हम निकालना चाहते हैं, तो इसका निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे माइनर, ठीक है। क्या निकालेंगे? माइनर, या डायरेक्ट हम को फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन के आधार पर उसके नंबरिंग, मतलब कि इससे पाई प्लस नेगेटिव साइन दे देते हैं, इस तरह से दो का निकालेंगे। तो इसका पोजीशन क्या है, A11, ठीक है, A11, ठीक है। तो ये झापेंगे, बचा कौन, ये 4 को। तो दिस 1 इंटू 0, तो वो 0 हो गया, -3 इंटू -1, तो -3 आया, तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 + 3, मतलब ओवरऑल +3 रिजल्ट आया, ठीक है, +3 आया यहाँ से। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनर निकालना होता है, माइनर और को फैक्टर के सहारे निकालते हैं ये सब, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ना लिखेंगे कि दो आगे लिख देंगे, वो तो पूरा ओवरऑल करते थे तब निकालते थे। जैसे कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले पूरे का, तब आगे ये दो लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, ठीक। एडजॉइंट मतलब को फैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है भाई। अब देखो, ये 3 आ गया, इन द सेम वे इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो ये सेकेंड पोजीशन है ना। तो अब चूंकि इसका निकाल सकते हैं, अब 0 मत समझ लेना कि इसका तो ओवरऑल 0 रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई अब करना ही नहीं आगे। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे तब करते थे 0 आगे मल्टीप्लाई, इसको झाप कर ये सब 4 को करते थे, क्रॉस जो भी करना होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका लिखेंगे A12, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ठीक है। A12 लिखा है इज इक्वल टू A12 की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको झापेंगे, बचा कौन, ये, तो 2 0 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 आएगा, पॉजिटिव में 3 आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, इसकी वजह से, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, निकल गया, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये झापेंगे, इसको झापेंगे, ये निकालेंगे। इन द सेम में सारे को ऐसे कर लिए। ट्रांसपोज तो आप देख ही रहे हो कि ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दिए हैं पहले नंबर, तो ट्रांसपोज तो पहले ही हो गया। तो डायरेक्ट ये सब उठा कर इसको डाल देंगे, जैसे 3 3 3 आया, तो 3 3 -3 आया है, -1 और 2 आया है, ठीक है, -4 2 आया है, इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये सब क्या निकाला, ये एडजॉइंट ए का निकला है। और इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए 1 ये 3 किए हैं, 3 गलत है कुछ, हाँ। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे करते थे ना, ये वाला 3 आ गया है। एक्चुअली यहाँ पहले हमें निकाल, ये तो एडजॉइंट निकाला, फिर हमें निकालना होता था क्या, ये वाला तो निकालेंगे ना, इसका डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट इसका निकालना होगा मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो 3 आया है, ठीक है। ये तो निकालना आपको आता है, तो इसको 3 से डिवाइड करते थे एक्चुअली, है ना। तो जो 1/3 मैंने लिखा है, ठीक है, डिवाइड करते थे तो 1/3 लिखेंगे ना, एडजॉइंट को ऐसे ही वहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो भी फार्मूला आप देख ही सकते हो, ये वाला है ना, इन्वर्स निकालने के लिए 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 1/3, ये 3 क्या है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट निकाले हैं वो, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो बस एक छोटा सा लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।